इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लेडीज एंड जेंटलमैन, और बहुत ही इस वक्त टफ सिचुएशन हो चुकी है। आखिरी 6 ओवर्स का खेल अब बाकी रह गया है, लास्ट 6 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है, और 67 रन्स आर रिक्वायर्ड। 67 रन्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो डिक्लर्क जो है वो शी इज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन, और शी विल बी आइंग हर चांसेस अगेंस्ट चरनी, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो इस अब तक बॉल स्पिन की है। द वे शी स्पिन्स, मुझे रविचंद्र अश्विन जो है वो याद आ जाते हैं। एंड राइट नाउ इस वक्त जो सिचुएशन है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज very, very, very much in favor of India. India is on the verge of winning its first ever Women's World Cup. Let's see if there are some fortune for South African batswomen still left. तो जनाब इस वक्त सिचुएशन ये है कि 33 गेंदें हैं और 67 रन जो हैं वो अभी भी दरकार हैं साउथ अफ्रीका को। एंड लेट्स सी, एंड डिक्लर्क गोज हाई, एंड डिक्लर्क ने एक चौका जो है वो अभी हासिल किया है। सो इट्स एन एब्सोल्यूट क्रैकर ऑफ अ फिनिश टू दिस वर्ल्ड कप। मैं अगर कहूं कि बहुत ही जबरदस्त, और ये वर्ल्ड कप इसी फाइनल को डिजर्व करता था जिस तरीके से इंडिया ने खेला है। आई मीन हैट्स ऑफ टू द कैप्टन, हैट्स ऑफ टू द फील्डर्स। बेसिकली इंडिया अगर ये वर्ल्ड कप जीत रहा है तो इसमें इनकी बैटिंग बॉलिंग को एक तरफ रखें, उनकी फील्डिंग इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, चरनी बोल्स टू de Klerk, and let's see what happens. And de Klerk goes, and that's a bad ball. That's a bad ball. और इस मौके पे आके ऐसी गेंद करना जो है वो बहुत ही खराब मानी जाती है। तो खैर इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि जो आखिरी रिकॉग्नाइज बैट्समैन है इनको जो है वो आउट कर दे, और ये गेम जो है इंडिया अभी जो है उस पर पूरा ग्रिप है इंडिया का। एंड करंट सिचुएशन जो है वो इस वक्त ये है कि साउथ अफ्रीका ने जो है वो 241 रन बना लिए हैं, और आखिरी 32 गेंदों पे साउथ अफ्रीका को 58 रन दरकार है। द ओनली लास्ट बैट्समैन डिक्लेयर जो है वो रिमेनिंग। आई वाज टॉकिंग के जो फील्डिंग आज इंडिया ने की है, दैट इज टू लुक फॉर। फील्डिंग इतनी जबरदस्त की है राइट फ्रॉम द फर्स्ट रन आउट, जो पहला रन आउट किया था और उसके बाद से लेके क्या कमाल फील्डिंग की है इंडिया ने। तो इंडिया को क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से उसने फील्ड किया है। वेल, चरनी बोल्स टू डी क्लर्क नाउ, एंड अनदर वाइड। वेल 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 वेल, नर्व्स हैं इस वक्त, बिल्कुल नर्व्स लाजमी होंगे, और आपको पता है कि नर्व्स में पसीना भी आ रहा होता है। सो द फील्डिंग हैज बीन ऑसम बाय इंडिया, जिसकी मैं बात कर रहा था। वो जो पहला रन आउट किया था वहां से लेके और अब तक इंडिया ने बहुत जबरदस्त फील्ड किया है। सो इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका नाउ नीड्स 53 रन्स, यस, और उसकी 2 विकेटें बस बाकी हैं। चरनी बोल्स एंड इट्स अ 4। यस, इट्स अ 4। तो चरनी को जो है वो एक चौका पड़ा है, और जनाब वैसे इंडिया डिजर्व्स टू विन दिस। इंडिया एब्सोल्यूट डिजर्व्स टू विन दिस, एंड आई गेस इंडिया शुड गो एंड विन दिस फॉर हरमनप्रीत कौर। द वे शी हैज लेड, इंडिया शुड गो एंड विन दिस फॉर जेमिमा रॉड्रिग्स। जिस तरीके से आज उसने फील्डिंग की, और जो पहला जो डिसमिसल था साउथ अफ्रीका का, उसको आप क्रेडिट दें जेमिमा रॉड्रिग्स को, क्योंकि अगर वो गिर के वो 2 गेंदों पहले उसने वो रनआउट सॉरी वो गिर के फील्ड ना किया होता उसने तो वो रनआउट भी नहीं हुआ होता। तस्मीन ब्रिट्स को जो रनआउट किया था बड़ा ही जबरदस्त और शानदार रनआउट था। बट एज इट सेज जनाब, जब तक ओवर नहीं हो जाता मैच तब तक आप नहीं कह सकते कि इट्स ओवर। साउथ अफ्रीकन जो है दे विल गो टिल द एंड, दे हैव वेंट टिल द एंड। साउथ अफ्रीकन को भी वो जो पहली उनको मार पड़ी थी जिसपे वो 100 से भी नीचे से ऑल आउट हो गई थी, वहां से लेके अब तक साउथ अफ्रीका हैज कम अ लॉन्ग वे ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट्स एन आउट। आई थिंक इट्स एन आउट। रन आउट मेरे ख्याल से हो गई हैं साउथ अफ्रीकन की टेल एंड बैट्समैन। यस, खाका जो है वो भी अब आउट हो चुकी हैं।
So, ladies and gentlemen, it's just the last wicket. It is just the last wicket now for India, and India is on the verge of an absolute fantastic World Cup victory. क्या ही जबरदस्त और शानदार किस्म की ये विक्ट्री है। एंड यस, इस वक्त जो रिप्ले पे जो दिखाया जा रहा है वो ये कि जो साउथ अफ्रीकी क्लर्क हैं वो कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। सो लग ये रहा है कि लॉरा वुलवार्ड की जो सेंचुरी है वो जाया जाएगी। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, लॉरा वुलवार्ड के अलावा अगर देखें आप जाके, तो किसी ने भी कोई शानदार कारकर्दगी नहीं दिखाई। नोबडी स्टक विथ लॉरा वुलवार्ड। देयर वाज सम ऑन एंड ऑफ्स फ्रॉम तस्मीन ब्रिट्स जिन्होंने 23 रन बनाए। देयर वर ऑन एंड ऑफ्स फ्रॉम सुन लूस जिसने 25 रन बनाए। देन एक मौका आया जब डर्कसन जो है उन्होंने 2 बैक टू बैक छक्के लगाए, तो उस वक्त साउथ अफ्रीका की जो है वो जान में जान आई कि चलें जी अब कुछ होगा। लेकिन वो इतनी अनकैरेक्टरिस्टिक आउट हुई डायरेक्शन। द ट्रम्प कार्ड जो है वो शेफाली वर्मा जो है, ट्रम्प कार्ड जो है वो साबित हुई, और शेफाली वर्मा ने आज जो है वो 2 विकेटें ले ली। आई मीन कम ऑन। तो जनाब ये सिचुएशन इस वक्त है। एंड जस्ट लास्ट विकेट रिमेनिंग। और देखते हैं कि इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन बनती है। आखिरी 6 ओवर्स की गेम है सर, आखिरी 6 ओवर की गेम्स है, और 53 रन चाहिए साउथ अफ्रीका डी क्लर्क अगेंस्ट दीप्ति शर्मा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दीप्ति शर्मा बोल्स टू डी क्लर्क, एंड और अब होगा ये कि अब डी क्लर्क रन तो नहीं लेने वाली कोई। सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी hit and hit and hit and hit. That's it. So, ladies and gentlemen, India is on the verge of a very famous victory, another dot ball. और देखना ये है अब के जनाब किस तरीके से इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है। इंडिया में हुआ, इंडिया ने इसको बड़ा अच्छा होस्ट किया। एंड दीप्ति शर्मा अगेन डिक्लेयर को अगेन डॉट बॉल। वेल लेट्स सी, एंड दैट्स इट इंडिया हैज वन। इन भारत ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दीप्ति शर्मा हैज टेकन द लास्ट विकेट, एंड व्हाट अ विक्ट्री फॉर इंडिया। वेल, this is an absolute amazing catch by हरमनप्रीत कौर, और इंडिया ने, भारत ने विमेन वर्ल्ड कप जीत लिया है। वेल, who would have thought, वो जो सेमीफाइनल में जो सबसे मजबूत टीम आई थी उनके सामने, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, उसको भारत ने हराया। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद who would have thought कि फाइनल में इतना अच्छा, everyone was saying कि यार अभी भी they are a bit short, they are a bit short, they are a bit short, 30 runs short थे, 30 runs short थे, but India has won. India, and with this, ladies and gentlemen, Indian cricket, women cricket has come a long way. Indian women cricket has come a long way. आज जब सारी जो वहां पे इस वक्त स्पेक्टेटर्स हैं, उन स्पेक्टेटर्स में वो जो नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम है पूरा का पूरा भरा हुआ है। आज जब वहां से वो जो स्पेक्टेटर्स, जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, जब वो घर जा रही होंगी, तो वो ये सपना अपने जहनों में लेके जा रही होंगी कि हमने कल को हरमनप्रीत कौर बनना है, हमने कल को रेणुका ठाकुर बनना है, हमने कल को स्मृति मंधाना बनना है, हमने कल को जो है वो इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करना है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू विन। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं। इसके साथ ही मुझे वो 2007 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। यस, देयर वाज अ ब्रेक, हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान, लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश की, और उसके फौरन बाद पीएसएल जो है, आई एम सॉरी, आईपीएल जो है, उसने जो है वो इतना फ्लरिश किया। सो जनाब, तो द सिचुएशन इज के इंडिया जो है वो जीत चुका है, और इंडिया ने जो है बहुत ही शानदार और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। इट वाज वन हेल ऑफ टूर्नामेंट बाय इंडिया, एंड दिस वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द इंडियन वुमेन टीम। एक मर्तबा फिर पूरे पूरे भारत को भाई बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरीके से आपने खेला है। सो आई वाज जस्ट सेइंग दिस कि कल को जब ये लोग जा रहे हैं, जब जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं इंडियंस, वो जब जाएंगे, वो जब जब जाएंगे, और ओके, वी आर जस्ट टेकिंग, शुड वी टेक अ ब्रेक और नॉट, बट
जब इंडियन स्पेक्टेटर्स अब जाएंगे वापस, और वापस जाने के बाद जब वो अपने घरों में सोएंगे, एक तो ये दे वोंट बी स्लीपिंग टुनाइट, और दूसरा ये कि कितने लोग, कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां आज इंस्पायर होंगी, कितनी ज्यादा बच्चियां इंस्पायर होंगी आज सारे इस वर्ल्ड कप विनिंग इशू से. सो वी जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदर, विल बी कमिंग बैक. Meanwhile, you enjoy the fireworks over there.